गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग सुदामा चरित कविता को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पाठ की प्रथम 4 पंक्तियों को पढ़ा। आज की कक्षा में हम लोग बाद की जो 4 पंक्तियां हैं उसको पढ़ेंगे, उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि सुदामा द्वार पर आए हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाकर कहता है कि द्वार पर पता नहीं किस गांव से चलकर एक दुर्बल ब्राह्मण आया है और वह चकित होकर इस सुंदर द्वारका को देख रहा है। आपका धाम कहाँ है पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण सुनते हैं सुदामा, वो दौड़ पड़ते हैं। उनका बचपन का प्रिय मित्र आया है। वो बेतहासा दौड़े हुए द्वार की तरफ जाते हैं, जाकर सुदामा को लेकर आते हैं। सुदामा तब तक थोड़े देखते हैं कि देर हो रहा है तो वापस लौट जाते हैं। उनको तो बहाना चाहिए था। वो कुछ दूरी तक चले जाते हैं। कृष्ण सुदामा 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 करते हुए उनको ढूंढ रहे हैं। तुमने मेरे मित्र को देखा? लोगों को पकड़ के पूछ रहे हैं, तुमने मेरे मित्र को देखा? उनकी सभा, उनके सैनिक उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं कि ये महाराज को क्या हो गया। उनका अंग वस्त्र गिर गया है, उनके पैर से जूता निकल गया है और वो बस सुदामा को ढूंढ रहे हैं। उनकी आंखें बस सुदामा को ढूंढ रही हैं और वह नागरिकों को पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं, तुमने मेरे सुदामा को देखा? सुदामा को देखा? नागरिक भी सोच रहे हैं ये हमारे महाराज को क्या हो गया। तब कृष्ण की नज़र पड़ती है, दूर हिलते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण उन्हें पकड़ते हैं। कहाँ जा रहे हो? बिना मुझसे मिले ही चल दिए? यही मित्रता है। और उनको लेकर आते हैं अपने महल में, गद्दी पर बैठाते हैं और उनके चरण पखाड़ने के लिए जल मंगाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण जब परात में जल लेकर श्री कृष्ण उनके सुदामा के चरणों को रखते हैं तो क्या देखते हैं? उनके पैरों में क्या हो गई हैं? बिवाइयाँ फट गई हैं, यानी बिवाई हो गई है, उनकी एड़ियाँ फट गई हैं। बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल, बिवाइन फटी हुई एड़ियाँ, पग का अर्थ होता है पैर। इते न किते इतने दिन, दीन दशा का अर्थ होता है बुरी अवस्था। करुणा का अर्थ होता है दया, करुणा निधि का होता है दया निधान। और इसमें ऐसे कोई कठिन शब्द नहीं है। आपको अगर कोई कठिन शब्द लगे तो आप मुझे ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं बता दूंगा। तो जब वो उनके चरणों को धोने के लिए पकड़ते हैं तो क्या देखते हैं? उनके पैरों की स्थिति बुरी है। उनके पैरों में बिवाइयाँ फट गई, सुदामा के पैर की एड़ियाँ फट गई हैं और उसमें कांटे लगे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। वो अवस्था देखकर बड़ा ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न हो रहा है। क्या कहते हैं कि हाय मेरे मित्र, तुम इतने दिनों तक कष्ट भोगते रहे और तुम मेरे पास नहीं आए। मैंने तो तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई आवश्यकता होगी, जब भी तुम चाहो, जब तुम्हें मदद चाहिए, तुम मेरे पास बेझिझक चले आना। मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम बस कष्ट भोगते रहे, मेरे पास नहीं आए।
क्या यही मित्रता है? तुमने मित्रता का धर्म निभाया? तुम आए, एक बार भी तुमने कहा कि हे कृष्ण, मेरी अवस्था ठीक नहीं है, कुछ मदद कर दो? सुदामा की ऐसी दीन अवस्था देखकर सब पे करुणा करने वाले दया निधान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। सब पे करुणा करने वाले, सब पे दया करने वाले उस करुणा निधान के आंखों में आंसू आ जाते, वे रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ, जो जल परात में, आप जानते हैं बड़ी सी थाली होती है परात, तो उसमें वो जल मंगाए हैं सुदामा के पैरों को धोने के लिए, तो उसको हाथ तक नहीं लगाते और अपने आंसुओं से ही, यानी वो इतना रोते हैं करुणा करके। सुदामा की दीनहीन अवस्था को देख के, उसकी बुरी दशा को देख के वे इतना रोते हैं कि उनके आंखों से इतने अश्रु प्रवाहित होते हैं कि उन अश्रुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। नैनन के जल से पग धोए, उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। मित्रता इसे ही कहते हैं, जो मित्र अपने मित्र की बुरी अवस्था को देखकर द्रवित न हो, कष्ट ना पाए, वह मित्र नहीं हो सकता। ऐसे ही सच्चे मित्र होते हैं जो आपके कष्ट को देखकर व्यथित हो जाते हैं और आपके सुख को देखकर सुखी हो जाते हैं। वो आपके सुखों में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं। ऐसे मित्र बिरले मिलते हैं, बहुत रेयर, जिसको कहते हैं ना रेयर ऑफ रेयर, तो ऐसे रेयर मित्र होते हैं। ऐसे आपकी संपत्ति, आपकी पदवी, ये सब देखकर मित्रता करने वाले, दोस्ती करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सच्चा मित्र बड़ी ही किस्मत से मिलता है। शेष अगली कक्षा में, जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो बाकी की जो पंक्तियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं सुदामा चरित्र।